नमो सिद्धाणं नमो आयतीयाणं नमो अध्यायाय सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणरत्नम्। तत्त्व सूत्र ग्रंथ है, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करते करते सूत्र नंबर 8 पर पहुंचे। और सूत्र नंबर 8 की भूमिका तो मैंने अभी आपको बताई कि ये क्या कहता है। सूत्र नंबर 8 में ये बताता है कि मनोज्ञ और अमनोज्ञ पदार्थों का त्याग करना। अगर हमें स्पष्ट रूप से परिग्रह का परिमाण करना है तो क्या कार्य है करने के लायक। बोले अगर हमें परिग्रह का परिमाण करना है तो जो परिग्रह में मनोज्ञ और अमनोज्ञ है, समझ में आया। क्योंकि कल हमने थोड़ी सी बात समझी थी, पहले नंबर थोड़ी भावना पर चर्चा की थी और भावना पर चर्चा के बाद में ये भी समझा था कि जो मनोज्ञ अल्टीमेटली हमें भावना की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं वो हमारी भावना का फल, बराबर। जो भी काम हमारे जीवन में हो रहा है वो सारा का सारा कार्य हमारी भावना का फल है। इसीलिए अगर प्रशस्त भावना रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कार्य सुधर जाएंगे, और सशक्त भावना नहीं रखेंगे तो कार्य भी सुधरने वाले नहीं। बराबर। इसीलिए सर्वत्र फल किसका है, भावना का ही फल। अब ये जैसे प्रवचनों में अपन इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, तो भाई क्लास में ज्वाइंट व्याख्यान में आओ तो मोबाइल बंद रखा करो, ऐसे ही ऑनलाइन क्लास में इंस्ट्रक्शन देना पड़ता होगा। तो जब आप व्याख्यान सुनो तब टीवी बंद रखो, व्याख्यान सुनो तो अगर बात नहीं करे तो म्यूट ऑडियो रखो। ये सब इंस्ट्रक्शन जरूरी है जो बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा इस चीज को अपने को समझते रहना चाहिए। तो पुनः मुद्दे पर आते हैं कि भावनात्मक जगत ही क्रियात्मक जगत में कन्वर्ट होता है। क्या बोला, क्या बोला, समझे कि नहीं समझे। ये सूक्ति समझे कि नहीं समझे, सूक्ति बोली है ये क्या है कि जो भावनात्मक जगत है, आप क्या हो, आप कुछ और नहीं हो, आपके अंदर में निरंतर होने वाले भावों का परिणाम मात्र। बाहर में जो कुछ भी आज हो रहा है उसके पीछे गहरी भावना होती है, और उस गहरी भावना से प्रेरित होकर ही आप बाहर में प्रवृत्ति करते हैं। आज समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसीलिए आचार्यों ने 5 व्रतों की 5-5 भावनाएं बताई, ठीक है ना। और कल हमने उसमें समझा था कि 3 प्रकार से बात करते हैं। कौन कौन सी, एक तो बेस बताया, बेस के बाद में पॉजिटिविटी उसके विचार बताए, और तीसरे प्रिकॉशन के रूप में बाद में वो कार्य को करते करते क्या अतिचार होते हैं उन अतिचारों का वर्णन भी किया, बराबर। तो 3 प्रकार से यहाँ पे इस 7वें अध्याय में व्रतों की चर्चा आएगी कि उनमें सबसे पहले ये बताया जाएगा कि व्रत क्या है, फिर उन व्रतों की भावनाएं बताई जाएंगी, और उनके साथ साथ उनमें करने पर क्या क्या दोष लगते हैं उनको बताया जाएगा। तो मैंने कल जैसे आपको बताया था कि डॉक्टर 3 टाइप की बातें करता है, पहले तो दवा देता है, फिर पॉजिटिव एटीट्यूड देता है, और फिर ये कहता है कि ये सब करने पर इतनी इतनी चीजों का ध्यान रखना वरना ये दवा काम नहीं। तो वो अतिचारी वहां पर बताती है, ठीक है ना। अब परिग्रह को मनोज्ञ और अमनोज्ञ पदार्थों के बारे में समझें। देखो इस सूत्र को अपन पढ़ते हैं तो ज्यादा क्लियर आएगा। क्या कहते हैं सूत्र में, मनोज्ञा मनोज्ञेंद्रिय विषय, बोलो, मनोज्ञा मनोज्ञेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच।
कि मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रिय के विषयों में क्रम से राग और द्वेष का त्याग करना। मतलब आपका जीवन कैसा होना चाहिए। हम लोग तो उस पद्धति से बड़े हुए हैं कि जहाँ बचपन में हम जब स्कूल में थे तब हमसे वो एक बुक भरवाई जाती थी। वो बुक पता है कौन सी होती थी? छोटे हम आपस में फ्रेंड होते थे ना, उसे क्या बुक बोलते थे, नाम भूल गया। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, वो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे। क्या बुक का नाम होता था वो? सर ऑटोग्राफ बुक। ऑटोग्राफ बुक ही बोलते थे। हाँ, अब वो मतलब तब से हमारे संस्कार पड़े कि मनोज्ञ कलर एटले ब्लू हो, छोकरी हो तो मनोज्ञ कलर एटले पिंक हो। बराबर। मन करो गमतो हीरो कौन छे, गमती एक्ट्रेस कई छे, गमती जग्या कई छे, गमतो वाहन कयो छे, गमતું પદ કયો છે, अनगमती वस्तु શું છે। એટલે आचार्य हमें ये बताना चाह रहे हैं कि गमतू और अनगमतू से पार जाओ। और हम गमते और अनगमते मतलब मनोज्ञ और अमनोज्ञ में उलझे हुए। हमारे ने जो जीवन का विकास किया है अथवा हमने जो अपने जीवन को समझा है, उस जीवन में अगर आप विचार करेंगे तो हम दो कठपुतली जैसे होती ना, वो अलग अलग तारों से नाचती है, अलग अलग धागों से नाचती है, और हम दो धागों से नाच रहे हैं, एक मनोज्ञ और एक अमनोज्ञ। मनोज्ञ के पास दौड़ दौड़ कर जाना और अमनोज्ञ से दौड़ जाना। हमारे जीवन के नाचने के दो ही धागे हैं कि नहीं, ये बताओ। और हम इस मनोज्ञ और अमनोज्ञ मनोवृत्ति की कठपुतलियां बने रहते हैं। आप बड़ी ईमानदारी से बताओ, आपका जीवन आज जो है वो है क्या? नहीं लगता कि केवल दो ही चीजों से प्रेरित हो रहे हैं? बाजार में गए, कोई कोई पड़ोसी की कोई महंगी गाड़ी आ गई, वो हमें मनोज्ञ लगी। अब मनोज्ञ गाड़ी लेने के लिए क्या करना? बोले अभी की पगार में तो काम नहीं चलेगा, 1.5 घंटे ओवर टाइम करना पड़ेगा तब काम चलेगा। तो उस कार रूपी मनोज्ञ पदार्थ के लिए आपने अपना वर्किंग आवर्स में घंटे 2 घंटे बढ़ा दिए। घर में किसी का देखा कि कोई फॉरेन ट्रिप पर गया तो उसके बचने के लिए आपने अपना समय उसमें लगा दिया। आपको एक पुराना घर अच्छा नहीं लगता तो उससे निकलने के लिए आपने क्या कर लिया? पहले मकान ढूंढा, घर ढूंढा, फिर ये किया, फिर वो किया। यानी आप देखोगे कि जो अमनोज्ञ है उसे छोड़ने के लिए और जो मनोज्ञ है उसे पाने के लिए हम अपने पूरे जीवन को दांव पर लगाते कि नहीं लगाते? बताओ भैया, सच बताओ, जीवन में और क्या कर रहे हैं? मतलब मैंने इसीलिए बोला कि हमारा जीवन एक कठपुतली बन गया है और उस कठपुतली के पपेट को नचाने वाले दो भाव है, एक मनोज्ञ भाव और एक अमनोज्ञ भाव। बस मनोज्ञ के पीछे जाना और अमनोज्ञ के दूर जाना, बस इन दो चीजों से हम पूरा जीवन जी रहे हैं और इसी को हमने अपना सही जीवन समझ लिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कैसे न्याय हो भैया? इसका न्याय कैसे हो? तो आचार्य ये समझते हैं कि जब तक इसके अंदर में ये गमतू ने अनगमतू वाला कॉन्सेप्ट नहीं निकलेगा तब तक ये परिग्रह को छोड़ ही नहीं पाए। आप ये सोचो कि मुझे चीजें अच्छी लगती रहे और मैं उसे ना लूं, बन ही नहीं सकता। और अगर अच्छी लगती रहे और नहीं भी आप लेते हो तो एक प्रकार का दमन का भाव है, वो मूल से उपाय नहीं है। आप सप्रेश कर रहे हो उन इच्छाओं को। आप ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? दबा रहे हो आप उसे। दबाने से समाधान नहीं होगा। आचार्य मूल को पकड़ते हैं। वो कहते अगर मुझे तेरी संसार की प्रवृत्ति अटकानी है, परिग्रह की प्रवृत्ति अटकानी है, तो तेरे अंदर से दो भाव निकालने पड़ेंगे। कौन सा? मनोज्ञ नहीं है कुछ भी और अमनोज्ञ नहीं है कुछ भी। इसीलिए मनोज्ञ को पाने के लिए धन कमाने की जरूरत नहीं है और अमनोज्ञ को छोड़ने के लिए धन कमाने की जरूरत नहीं है। जो है जैसा है सब बढ़िया। विचार करके अच्छे के लिए क्या क्या नहीं कर रहे जबकि कुछ अच्छा है नहीं। सच बताओ, अच्छे के लिए क्या नहीं कर रहे हम?
गांव छोड़ के शहर आए, शहर छोड़ के मेट्रो सिटीज में आए, मेट्रो सिटी छोड़कर फॉरेन चले गए, हैं अच्छे के लिए, अब फॉरेन छोड़कर फिर से गांव में आ रहे हैं। बोलो विचार कर लेते, ये सब चक्कर किसके लिए चल रहा है? जब ये अच्छा लगता था तो वो अच्छा लग रहा, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे। इसलिए अच्छा कहते भाई थम जा जरा, रुक जा जरा, ठहर जा, शांति से विचार कर, स्वरूप का विचार कर, स्थिरता का विचार कर, और ये सोच कि जगत में क्या कोई मनो के नाम का द्रव्य है? मुझे बताओ, जगत में देखो तीन चीजें हैं, आपको पता है जगत में कौन कौन सी तीन चीजें हैं? बताइए। जगत में मात्र तीन चीजें हैं, एक है द्रव्य, एक है गुण, और एक है पर्याय। इस जगत में द्रव्य, गुण, पर्याय के अलावा कोई चौथी वस्तु नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मनोज्ञ यानी गमतु, ये द्रव्य है क्या? 6 द्रव्यों में गमतु नामनो कोई द्रव्य है? अनगमतु नामनो कोई द्रव्य है? પછી ગુણ, કોઈ ગમતું નામનો ગુણ છે, અનગમતું નામનો ગુણ છે? તો ગુણ નથી, તો પર્યાય તો પાકી હશે ને? ગમતું અનગમતું પર્યાય છે? હે બોલો, पर्याय है कि नहीं? संध्यावाद, खुशी में द्रव्य तो नहीं है, ये तो पक्की बात है, गुण भी नहीं है, ये भी पक्की बात है, तो कम से कम थोड़ुक तो राखो ने। जे जे हमारा जीवन ने नचावी रह्यो छे એને સાવ તમે ભૂત જેવો બનાવી દો છો, કઈ ગણતા જ નથી। તો પર્યાય તો રાખો, પર્યાય છે કે નહીં? ગમતું અનગમતું પર્યાય પણ નથી, તો છે શું? છે શું? એની પાછળ આપણે ગાંડા છીએ, ભેલા છીએ। આ બધું જેની પાછળ આપણે કરી રહ્યા છીએ એ દ્રવ્ય નથી, એ ગુણ નથી, અને ભલા માણસ એ પર્યાય પણ નથી। દરેક દ્રવ્યની પર્યાય તો કેવી હોય? ઉદ્ગલની પર્યાય હોય તો ખાટી મીઠી રૂપ હોય, વર્ણની પર્યાય હોય તો શું કહેવાય, નીલી પીલી કાળી રૂપ હોય, રસની પર્યાય હોય તો ખાટી મીઠી રૂપ, વर्ण સ્પર્શની પર્યાય હોય તો સોફ્ટ હાર્ડ, એ આઠ રૂપ હોય, સુગંધ દુર્ગંધ। એ ગમતું અનગમતું નામની તો પર્યાય પણ હોતી નથી। તો ગમતું અને અનગમતું ખરેખર વસ્તુ નથી, અંદરનું ભ્રમ છે। શું કીધું? બોલો, શું છે આ? ગમતું અને અનગમતું વસ્તુ છે કે ભ્રમ છે? બોલો તો ખરા, વસ્તુ છે કે ભ્રમ છે? भ्रम छे, અને ભ્રમમાં हम छे। हम कहाँ हैं? हम भ्रम में हैं। तो भ्रम को तोड़ने वाला ये ज्ञान है, जो ज्ञान आपको ये बता रहा है भैया ये भ्रम काम का नहीं है। तो इस भ्रम के कारण क्या होगा पता है? समस्या क्या होगी? आपके अंदर में मनोज्ञ पदार्थों को पाने की इच्छा होगी ना, तो आपको जीवन में कभी हड़वास नहीं महसूस होगी। आपको हमेशा अपनी इच्छा और अपने रिसोर्स, इनके बीच में एक लंबा डिफरेंस दिखाई देता है। ये मैं आपको बताऊं, मुझे कब इस बात का भाव भाषण हुआ, जिन्हें मैं एक बहुत संपन्न मानता था, और मैं भी वो अपने तरीके से करोड़पति अबजपति जिसमें अपन गिने उसमें से। मैं उनसे बातें करते करते कोई बात आई तो उन्होंने बातों बातों में एक बात कही, ना ना હવે આટલો પૈસા ખર્ચ કરવું વિચારવું પડે ને। મને તમને વિચારવું પડે એટલે હું એમ વ્યંગ આપણને જ વિચારવું તો પડે ને। મને બસ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ। अब जो કમાવીને પણ જો પૈસા બાબતમાં વિચારવું પડે તો અમે વિચારીએ છીએ તો શું ખોટું છે? એટલે હવે એની રસ્તા ઉપર જપ। એટલે લખપતિ પણ ધનનો વિચાર કરી રહ્યો છે, કરોડપતિ પણ ધનનો વિચાર કરી રહ્યો છે, અબજપતિ પણ ધનનો વિચાર કરી રહ્યો છે। બધા જીવો જો ધનનો વિચાર જ કરી રહ્યા છીએ તો પછી ધન
ત્યારે પૂર્ણતાને આપે છે આ ભ્રમ મૂળથી નીકળી જાય છે. નીકળી જાય છે કે નહીં નીકળતો? એટલે તમે જો એમ માનતા હો કે મારી પાસે બહુ ધન આવી જશે તો હું મારા મનોગે ગમતી વસ્તુને મારા ઘરે લઈ આવીશ, આ વાત ઢાળ માથા વગરની છે એમ કહે. कारण क्या है कि मैं जो ये मान के चलता हूं कि मैं इतना धन इकट्ठा कर लूंगा कि जगत की सारी प्रिय वस्तुओं का स्वामी बन जाऊंगा, ये बात धड़ माथा वगैरह की है, क्योंकि जिन्होंने बहुत धन अर्जित कर लिया है वो लोग भी सर्वाधिक प्रिय वस्तुओं को पा नहीं सकते. इसीलिए मैंने कहा कि धन में समस्या क्या है, आपकी इच्छा और आपके रिसोर्स. क्या समझे? आपकी इच्छा और आपके रिसोर्स के बीच में हमेशा अंतर रहेगा. आप ये सोचते हो कि बाहर को लाकर मैं सब मनुष्य पदार्थों को इकट्ठा कर लूंगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल. क्योंकि जो आपकी इच्छा है और जो आपके रिसोर्स है दोनों के बीच में हमेशा अंतर रहेगा. आपके रिसोर्स आपकी इच्छा से हमेशा कम रहेगा. ये आप मन की गणित आज समझ लो. रिसोर्स इज ऑलवेज लेस देन डिजायर. समझे ये नियम? आप करोड़पति भी बन जाओ, अबजपति भी बन जाओ, कुबेर भी बन जाओगे ना, तो भी आपकी इच्छा और आपके साधन इनके बीच में मेल नहीं होगा. इच्छा हमेशा बड़ी रहेगी, साधन हमेशा रहेगा. चल एक बात आपको बताता हूँ. किन किन ने लॉकडाउन में रामायण देखी? हमारे इंडिया वालों से पूछ. रामायण आई थी इंडिया में बराबर, जब लॉकडाउन लास्ट ईयर लगा था तो मैंने भी देखी थी, वो मेरे पुरानी याद आ गई तो देखता था. उसमें एक बड़ी सुंदर घटना है कि जब हनुमान जी लंका पार करके समुद्र लंका जाने के लिए समुद्र लांघते हैं. अब याद आ रहा है? तो जब समुद्र लांघते हैं तो उन्हें कौन मिलता है पता है? एक राक्षसी मिलती है बराबर. उसका नाम क्या है? सुरसा. कौन सी राक्षसी है वो? सुरसा. उसको क्या वरदान था ब्रह्मा जी का? दिनेश भाई याद है? उसे ब्रह्मा जी का वरदान था कि कोई भी चीज उसके मुंह में, क्या कहते हैं, कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज हो उसका मुंह उस चीज से बड़ा हो जाए. कितनी भी बड़ी चीज हो, अगर वो चींटी जैसी चीज है तो उसका मुंह मेंढक के जैसा हो जाएगा. मेंढक जैसी चीज है तो उसका मुंह खरगोश के जैसे हो जाएगा. खरगोश की जैसी चीज है तो उसका मुंह बकरी के जैसे. बकरी के जैसा है तो हाथी के जैसा. हाथी के जैसा है तो बैल. मतलब कोई उसे बड़ा करके जीत नहीं सकता. बराबर. हनुमान जी सामने आ गए. हनुमान जी तो राम जी के दूत. अब सुरसा के भाई तू जाएगा तो मुझे लांग कर तुझे जाना पड़ेगा. तो हनुमान जी समझ गए इसको क्या कहते हैं, वरदान है. तो उन्होंने क्या स्टाइल लगाई? उन्होंने ये स्टाइल लगाई कि उन्होंने अपने रूप को बड़ा किया. उन्हें पता था कि जैसे ही हम रूप को बड़ा करेंगे तो ये उसका मुंह और बड़ा हो जाएगा. तो ये यहाँ पे रूप बड़ा करते गए और वहां पे अपना मुंह बड़ा करते गए. वो भी कह रही थी कि अच्छा तू बड़ा कर रहा है, बड़ा मेरे ब्रह्मा जी के वरदान से थोड़ी जीत पाएगा. तो बड़ा करते गए, रूप बड़ा करते गए, यहाँ उसका मुंह अपने आप बड़ा होता गया. फिर क्या किया? फिर हनुमान जी ने अचानक एकदम मक्खी के जैसा रूप बना लिया और गए और मुंह से बाहर आ गए और कहते देवी मैंने तेरा वरदान भी बचा लिया, तेरे मुंह में भी गया, जिंदा भी आ गया और बस अब मुझे जाने. बराबर. जब मैंने ये घटना देखी तो पता मुझे क्या याद आया? मैंने कि सुरसा है ना, सुरसा, ये सुरसा कोई और नहीं है. ये सुरसा है हमारी इच्छा. और हनुमान जी कोई और नहीं है. कि हनुमान जी हमारे साधन. तुम साधन को बड़ा करते जाओगे
इच्छा सुरसा के मुंह के जैसी और बड़ी होती जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप खुद विचार करके देखो, जितना आप सागर बड़ा करोगे इच्छा और बड़ी होती जाएगी। आप करोड़ कमाओगे तो अरब की इच्छा होती जाएगी, अबज कमा लोगे तो खबज की इच्छा होती जाएगी, क्योंकि इसे वरदान है। इच्छा कभी साधनों से तृप्त नहीं होती। जैसे उस सुरसा को वरदान था ना, क्या वरदान था कि कोई भी मेरे मुंह से मेरे बच के नहीं निकल सकता। समुद्र लांघना है तो उसे मेरे मुंह से जाना ही पड़ेगा और मेरा मुंह उससे बड़ा ही रहेगा। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कोई भी जीव अगर संसार समुद्र को लांघना चाहता है तो इच्छाओं के पार जाना ही पड़ेगा, और ऐसा कोई भी नहीं है जिसे इच्छा ना हो। तो बचने का उपाय क्या? बोले जो हनुमान जी ने अपनाया वो, मतलब बड़ा कर लिया, बड़ा करो चाहे ना करो वो उसकी बात है, लेकिन इतना छोटा कर लो कि उसके मुंह से बड़ा करके आप नहीं जीत सकते। कहने का मतलब ये घटा करके आप जीत सकते। बड़े से बड़ा ट्रिलियनर आदमी धन के बल से ये नहीं कह सकता कि मेरे पास बहुत है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो तत्व ज्ञान के बल से कैसा कहता है नहीं देख मेरे पास बहुत। हनुमान जी ने ये क्या, गए और वापस मक्खी के जैसे होकर आप बच सकते हो, मच्छ के जैसे हो जाओगे तो नहीं बच पाओगे। यही बात है, इच्छा को जीतना है तो मनोज्ञ और अमनोज्ञ को साइड में कर दो, अपने आप ही आपको परिग्रह बहुत ज्यादा लगने लगेगा। और आपने अंदर में ये रखा कि ये मनोज्ञ चाहिए, मनोज्ञ पदार्थ अच्छी चीजों को चाहिए है, बुरी चीजों को दूर करना है, अच्छी चीजों को चाहिए, बुरी चीजों को दूर करना है। अगर आपके मन में लगातार ये रहा तो आप कभी परिग्रह से दूर हो ही नहीं पाओगे। एक आएगा, दूसरे की इच्छा, दूसरा आएगा, तीसरे की इच्छा, तीसरा आएगा, चौथे की इच्छा, इच्छा के ऊपर इच्छा, इच्छा के ऊपर इच्छा, ऐसे करते करते आपका जीवन झूल में जाएगा। इसीलिए क्या बनो, हनुमान जी बलवान तो थे ही थे, लेकिन पूरी रामायण में उनकी बुद्धि के चर्चे भी बहुत हैं। और ये बुद्धि उनकी थी, कैसी बुद्धि थी उनकी? ये वाली बुद्धि थी कि जिस बुद्धि के बल से वो ये निर्णय कर लेते थे कि वास्तव में वस्तु का स्वरूप क्या है। आज समझ में आई कि नहीं आई? है देखना, तो ये थोड़ा सा इसको जरा विचार लो। तो आचार्य ने बहुत गहरा मनोविज्ञान प्रयोग किया है। लोगों को ये लगेगा कि बात करना है परिग्रह की, और ये बात करने लगते कि इसका त्याग कर दो, उसका त्याग कर दो। दुखे छे पेट अरे कूटे छे माथो। लोगों को ऐसा लगे कि दुख रहा है पेट, बात परिग्रह की करनी है, और ये कहते हैं मनोगोरा मनोगी, अरे ऐसा करो कि परिग्रह को छोड़ दो, परिग्रह को छोड़ दो। लेकिन आचार्य तो मूल कारण को पकड़ रहा है। बोले कि तुम परिग्रह को पकड़ते इसलिए हो क्योंकि तुम्हें कुछ अच्छा लगता है ना कुछ बुरा लगता है। अगर अच्छा लगना बुरा लगना बंद हो जाए तो परिग्रह अपने आप बंद। समझ में आया? तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोरोना होने पर कोई सर्दी जुकाम उधरस का उपाय नहीं करता, कोरोना का उपाय करता है। कोरोना बंद हो जाए तो सर्दी जुकाम उधरस अपने आप चली जाएगी। सर्दी जुकाम उधरस की टैबलेट से कोरोना का कुछ नहीं होता। जरा समझ लेते हैं, यहाँ पे बात आगे आई। तो मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रिय के विषयों में क्रम से राग और द्वेष का त्याग करना। प्रिय मिले सो राग नहीं और अप्रिय मिले सो द्वेष नहीं, ऐसी बात। अब देखते हैं मनोज्ञ, मनोज्ञ जो मन को अच्छे लगे सो मनोज्ञ, बराबर, और जो मन को अच्छे ना लगे ऐसे अमनोज्ञ। ऐसे पंचेंद्रिय भोगों में राग द्वेष का त्याग करना वो क्या कहलाता है? परिग्रह त्याग की भावना है। मैं तो खरेखर स्ट्रिक्टली आपको एडवाइस करता हूँ, स्ट्रिक्टली एडवाइस की बात कह रहा हूँ कि आपको कभी कभी अपने विरोधी लोगों के बीच में बैठना चाहिए। जिन लोगों से आपकी बिल्कुल आप लोग बहुत हल्का मार्ग अपना, जिससे जिससे जिसके पास अच्छा लगता है उसके पास बैठते,
और जिसको अच्छा नहीं लगता उससे कल्टी मार लेता है। मैं स्ट्रिक्टली आपको एडवाइस दे रहा हूँ, अच्छा लगने के बाद बैठने में कोई बड़ी बात नहीं है। जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों के पास अच्छे मन से बैठ, ये आपकी आत्मिक दृढ़ता को बढ़ाने का साधन, प्रैक्टिकल साधन। आप बैठो उनके पास में, पसंद नहीं भी आ रहा हो तो बैठो, क्योंकि ये आपकी साधना का कारण बनेगा। स्वादिष्ट भोजन खाने में कोई बहुत बड़ा बड़कपन नहीं है, लेकिन नीरस भोजन भी खाओ, ये आपकी साधना का कारण बनेगा। आप कितने सहज रह पाते हो। देखो, एक बहुत गहरी बात है कि हम क्या कहते हैं, हम बड़े एक भ्रम में है। हम हमेशा अनुकूलता के समय में ये विचार कर लेते हैं कि अनुकूलता हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि अनुकूलता हमने बनाई, ये अनुकूलता हम लाए, इसीलिए अनुकूलता कब तक रहेगी? बोले हमेशा रहेगी। ये हमारे मन का भ्रम होता है, इसलिए अनुकूलता के समय में हम प्रतिकूलता का विचार ही नहीं करते। और ऊपर से क्या करवा देते हैं लोग, कोई ऐसी बात करे ना, अरे अशुभ बातें मत किया करो, अशुभ बात, मतलब वो कोई प्रतिकूलता के विचार को हम अशुभ मान लेते हैं। और बस यही सोचो, पॉजिटिव सोच के नाम पर क्या सिचवाते रहते हैं हमें कि पॉजिटिव सोच के नाम पर बस और भोग की चिंता करो। पॉजिटिव सोचो मतलब भोग का विचार वो पॉजिटिव विचार है। मैं गहरी बात बताता हूँ जैन धर्म की। जैन धर्म ना तो नेगेटिव अप्रोच वाला है और ना ही पॉजिटिव अप्रोच वाला। जैन धर्म ये नहीं कहता कि आप नेगेटिव थिंकिंग रखो, साथ ही साथ ये भी नहीं कहता कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो। जैन धर्म कहता है रियलिस्टिक थिंकिंग रखो, क्योंकि नेगेटिव में आर्थ ध्यान है तो पॉजिटिव में भी निदान नाम का आर्थ ध्यान। ये पॉजिटिव थिंकिंग के नाम पर जो लगातार भोग, गाड़ी, बंगला, खाने पीने का, ये तो निदान नाम का आर्थ ध्यान है भाई साहब, ये धर्म नहीं है। ये सब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर मोटिवेशनल स्पीकर और दुनिया भर के लोग ये जो आपको उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं कि बस गाड़ी का सोचो, बंगले का सोचो, मकान का सोचो, पेरिस का सोचो, यूएस का सोचो, ऑडी का सोचो, बिलास का सोचो, ये सोचो, ये क्या है? बोले ये सब निदान नाम का अर्थ ध्यान है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या अर्थ ध्यान हो सकता है? जैन धर्म आपको पॉजिटिव थिंकिंग भी नहीं कहता, एज वेल एज ये भी नहीं कहता कि आप हम बीमार हो जाएंगे, हम ऐसे भी मत। जैन धर्म तो कहता है रियलिस्टिक रहो, हम तो तत्व ज्ञान के बल से ज्ञाता रहेंगे। क्या रहेंगे? ज्ञाता। मतलब अच्छी चीजें हो तो उनको भी जान लेंगे, बुरी चीजें होंगी तो उनको भी जान लेंगे। तो हम क्या समझते हैं पता है? हमारे अंदर की जो एक बड़ी भ्रांति है, उस भ्रांति में हमने ये मान लिया है कि सारी जो सिचुएशंस है ना, वो किसने बनाई है? मैंने। और मैंने बनाई है तो मैं इन्हें बनाकर रख सकता हूँ। इससे बड़ा भ्रम कुछ और नहीं। आपको ये लगता है कि शरीर आपके कारण सही चल रहा है, आपको ये लगता है कि धन आपकी बुद्धि के कारण, आपकी मेहनत के कारण आ रहा है, आपको ये लगता है कि परिवार में शांति आपके व्यवहार के कारण है। सब भूल है। देखो, सुनने में अटपटा लगेगा लेकिन सत्य यही है कि पैसा आपकी बुद्धि से नहीं आ रहा, परिवार की शांति आपके व्यवहार से नहीं बनी, आपका शरीर आपका विचार करने से सही नहीं चल रहा। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि आपके हिस्से में पूर्वकृत पुण्य का उदय है, जिसका फल स्वरूप ये सारी व्यवस्था हो रही है। अगर आपको इस बारे में कभी भ्रम हो तो आपसे ज्यादा व्यवहारवान निरंतर पारिवारिक क्लेश में जीते हैं, आपसे ज्यादा हुनरवान दूसरों के यहाँ नौकरी करते हैं, और आपसे ज्यादा शरीर की ध्यान रखने वाले हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़े रहते। इसलिए इस भ्रम में मत रखो कि ये सब मैं कर रहा हूं, और जब मैं कर रहा नहीं हूं तो ये कभी भी बिगड़ सकती, और कभी भी बिगड़ सकती है तो उस बिगड़ती हुई दशा की प्रिपरेशन में अभी से कर लेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्ट्रिक्टली
कि जो प्रिय है उसके साथ ही रहो, ऐसा नहीं, जो अप्रिय लगता है उसके साथ भी रहो। ऐसा मत सोचो कि शरीर भोजन स्वादिष्ट भोजन मिलेगा तो बेस्वाद भोजन मिले तो भी करना, शरीर ठीक रहे तो ही मैं प्रसन्न रहूंगा, ऐसा मत सोचो। मुझे इस रूप में तैयार होना है कि कल के दिन रोम रोम के रोग रोग प्रकट हो जाए तो भी मैं प्रसन्न रह सकूं। मुझे इस रूप में अपने आप को ट्रेंड करना चाहिए। बोल कितने तैयार है? क्या बोला? पर ऐसी बातें मत करो, जो पढ़ाना है तो पढ़ा दो, जीवन में ज्यादा छेड़छाड़ मत करो। क्योंकि आप ज्यादा वो कहते ऐसा करो वैसा करो तो घबराहट, हम जैसे धीरे बहुत बढ़िया धीरे है, पर आपको जो पढ़ाना तो पढ़ा दो। तो देखो भैया, मेरा पढ़ाना और मेरा जीवन दर्शन अलग अलग नहीं। मैं जिनवाणी को जीवन दर्शन से अलग करता ही नहीं। मैं उस जिनवाणी की कोई भी बात को नहीं स्वीकारना चाहता गहराई से जो आपके जीवन से ना जुड़े, क्योंकि आपके जीवन उद्धार के लिए जिनवाणी, समझना। मैं पढ़ाकर भूल जाऊं और आप सुन के भूल जाओ तो भूलने भुलाने का नाम थोड़ी जिनवाणी। हिल जाए आपका जीवन, व्यक्तित्व तो बदल जाए, सोच बदल जाए, इसके लिए जिनवाणी। नया है ना? तो क्या बोलो, थोड़ा प्रयोग करके देखना, बड़ा फायदा होगा। लोग थोड़े टाइम के लिए आपको बुरा लगेगा, लेकिन विपरीत के साथ में समन्वय, विपरीत के साथ में समन्वय, ये जो चीज है ये अनेकांत की स्वीकृति और वैराग्य के बिना नहीं होती, और ये बेस्ट थिंग है आपके जीवन निर्माण की। बराबर? तो मनोज्ञ को छोड़ो और अमनोज्ञ के साथ में। अपन क्या करते हैं, अमनोज्ञ को छोड़ते हैं और मनोज्ञ के साथ में रहते हैं। जो मनोज्ञ के छोड़ने पर भी, मैं एक मेरे मित्र को जानता हूँ, स्थानकवासी मित्र है, अच्छे मित्र है मेरे काफी, उनके साथ में एक बार मेरी चर्चा हुई, तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने मिठाई छोड़ दी। मैंने सर मिठाई क्यों छोड़ दी, इसमें क्या प्रॉब्लम? बोले प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस प्रॉब्लम केवल इतनी सी थी कि मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। बात तो 100%। बोले मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, शास्त्रों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं बताई है, लेकिन इसके छोड़ने का एकमात्र कारण क्या था? क्या था? कि ये मुझे मनोज्ञ, ज्यादा अच्छी लगने मनोज्ञ। लगी। बात तो बहुत सही गई है। आपकी सामायिकों का मैंने आज तक समर्थन नहीं किया, वो बहुत सामायिक करते थे, रोज की 2 सामायिक करते, मैंने आज तक आपकी सामायिकों का समर्थन नहीं किया, मैंने आपकी अमुक अमुक विचारधाराओं का समर्थन नहीं किया, लेकिन इस चीज के साथ में मैं आपको दंडवत करता कि खरेखर जो आपको कोई चीज अच्छी लगने लगी अति, तो आप उसके ग्रस्त हो जाते, फिर वो नहीं मिलती तो आपको अच्छी नहीं लगती, फिर आपको अप्रिय लगने लगती है वो, उसके कारण आपके राजनीति की श्रृंखला चालू हो जाती है। इसीलिए क्या करना कि जो मनोज्ञ है उसको छोड़ने का अभ्यास रखो, और अमनोज्ञ है उसके साथ में थोड़ा रहो। इसका पॉजिटिव फल क्या मिलेगा? इसका पॉजिटिव फल ये मिलेगा कि आप ज्ञेयों से अप्रभावी और संयोगों से विरक्त होने का अभ्यास कर पाओ। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या क्या अभ्यास करना है? थोड़ा करो, क्योंकि परिस्थिति का भरोसा नहीं, परिस्थिति का भरोसा नहीं। आज जितनी रमणीक कंडीशंस हैं हमारी, वो सारी की सारी कंडीशन हमेशा रहेंगी, इस बात की कोई गारंटी दे सकता है क्या? बताओ, है कोई गारंटी लेने वाला इतना जोरदार कि जो कैसे कि आज जो मेरी शरीर की हालत है कल भी रहेगी, आज भी जो मेरा पैसा है कल भी रहेगा, आज भी जो मेरी पारिवारिक शांति है वो कल भी रहेगी? कौन ऐसा है माई का लाल जो इस बात की गारंटी दे सकता? नहीं है ना? तो मैं अब दूसरी प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। तो क्या आप अपने इस अमूल्य नरभव को
संयोग की विपरीतताओं के कारण स्वाहा होने देना चाहते हैं? बोलो, क्या आपने सोच लिया है कि भाई परिस्थिति बिगड़ जाएगी तो आत्म कल्याण नहीं करेंगे, और परिस्थिति सुधरी रही तो जो चल रहा है तो चलता जाएगा? क्या आप आत्म कल्याण को इतना कैजुअली ले रहे हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक? ये बहुत गहरा प्रश्न है। देखो, जिसे इस पर्याय में आत्म कल्याण की धड़स नहीं लगी, वो ये समझ लो 83,99,999 योनियों के बाद मिलने वाले स्वर्णिम अवसर को लात मार है। और कोई सी पर्याय में ऐसी हालत नहीं है ना। तो जिसे अभी धड़स नहीं लगी और जो इस पर्याय को लुटाने के लिए तैयार बैठा है, मतलब वो ना जाने कितने भवों तक रोएगा। इसीलिए मैं अपने आप को ऐसा तैयार करूंगा कि परिस्थिति अनुकूल रही तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर परिस्थिति प्रतिकूल रही तो भी हम परिस्थितियों के कारण अपने आत्म कल्याण को बिगड़ने नहीं देंगे। ये बात हमें यहाँ पर समझनी। इसलिए मैं रिवर्स करवाना चाहता हूं कि भाई मनोज्ञ को छोड़ो और अमनोज्ञ के साथ में रहो, क्योंकि पाप के उदय में अधिकतम क्या होगा मुझे बताओ। मैं किस लेवल पे आपको ले जाना चाहता हूं, समझो। पाप का उदय कहाँ आएगा भैया? आपके ज्ञान पर तो आएगा नहीं पाप का उदय, आएगा अगर ज्ञान पे पाप का उदय? पाप का उदय कहाँ आएगा? आपका व्यापार बंदा पड़ जाएगा, आपके शरीर में रोग हो जाएगा, जो आपके प्रिय हैं वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। इसके अलावा और क्या पाप का उदय होगा बताओ? पाप का उदय क्या होगा? इसके अलावा कोई और पाप का उदय हो सकता है क्या? अब हमने पहले से उसकी तैयारी करके रखी, कोई धंधा कम हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने अपनी इच्छाओं को इतना सीमित करके रखा है कि अल्प आजीविका में भी चल जाएंगे। शरीर में रोग हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने अपनी अभ्यास इतना गहरा करके रखा है कि भाई कितना भी रोग हो मेरा ध्यान टूटेगा नहीं। परिवार के लोग अगर छोड़ के चले भी जाए, विरुद्ध भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने अपने आप को इस रूप में ट्रेंड करके रखा है कि हम अकेले में भी रहेंगे तो आनंद में रहेंगे। जब आपको कोई पाप का उदय प्रभावित ही नहीं कर पाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा कि आपको पाप का उदय आया पुण्य का उदय? आप सोचो। और ये हो गया मतलब आपको अवैधान मिल गया। दिनेश भाई समय हो गया, प्रश्न पूछो जल्दी। और क्या हाँ। लेकिन इसके लिए सत्व चाहिए अपने पास। हाँ। वो सत्व बढ़ाने के लिए क्या करना? तत्व ज्ञान का अभ्यास गहरा करो।